नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, हम जो है वो अगस्त 2025 का समसामयिक पढ़ रहे हैं और हमने इसकी 2 क्लासेस लगा ली है। इसी के साथ हमने जून जुलाई का जो है समसामयिक ख़त्म कर दिया है और आगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा दिसंबर तक का हम पूरा करेंगे और कोशिश रहेगी कि उसके एग्ज़ाम से पहले आपको मैटर तैयार उपलब्ध करवा दिया जाए। इसी के साथ साथियों, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। इसी के साथ हमने बहुत सारे रिव्यूज किए हैं, आप उन पुस्तकों के रिव्यू देख सकते हैं जो कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी के साथ हमने जो पहले करंट जीके की क्लासेस लगाई हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलवाएगी। साथियों, अब आप देखिए कि साथियों इसमें कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। अन्य संबंधित निर्णय जो अभी अपने इससे पीछे जो कर ही रहे थे, राज्य सरकार के द्वारा लिए गए थे, अभी अन्य संबंधित जो निर्णय हैं इनमें देखिए, क्षेत्रीय विकास योजनाओं में बदलाव। डांग, मगरा और मेवात विकास परियोजनाओं में अब सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए अनुमत राशि को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। प्रश्न साथियों ये बनेगा कि क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं जैसे डांग, मगरा और मेवात विकास योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए अनुमत राशि को 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा साथियों। यानी अगर बढ़ोतरी पूछे तो 5% की आ जाएगी और 15 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया तो 20 आ जाएगा साथियों। आगे देखें, विधायक कोष का दायरा बढ़ा। अब विधायक भी अपने स्थानीय क्षेत्र विकास कोष की 20% राशि से किसी भी सरकारी स्कूल या आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत की अनुशंसा कर सकेंगे। ये भी प्रश्न बन सकते हैं साथियों कि वर्ष 2025 के बाद राज्य में विधानसभा के विधायक कितने प्रतिशत की राशि सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए अनुशंसा कर सकते हैं, 20% की राशि। आगे साथियों प्रश्न बनेगा कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों की सूची में जयपुर 5वें स्थान पर। प्रश्न इसमें यह बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जो स्थल है वो पर्यटन नगरों की सूची में 5वें स्थान पर है और राजस्थान का एकमात्र शहर है, तो वो जयपुर है। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर को प्रतिष्ठित ट्रैवल एंड लेजर पत्रिका के रीडर्स सर्वे ऑफ वोटिंग में दुनिया के घूमने और देखने लायक टॉप 5 शहरों में शामिल किया गया। साथियों, ये राजस्थान के साथ साथ भारत का भी एकमात्र जो शहर है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लासेस में बताया है कि जहाँ पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व तो 1 नंबर पर हो रहा है, वो प्रश्न आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। इसमें आप देखें कि जयपुर को रीडर्स सर्वे में 91.33% अंक प्राप्त हुए और इस सूची में राजस्थान के जयपुर के अलावा जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो राजस्थान जयपुर तो 5वें स्थान पर रहा और शीर्ष स्थान पर रहा है मैक्सिको के सैन मिगुएल डी ओलेंदे, जो उसको शीर्ष स्थान का पुरस्कार मिला है। इसी के साथ साथियों आगे देखें, राजस्थान में मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान देश में पहले पायदान पर। प्रश्न ये बनेगा, मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पहला। राजस्थान देश में मेजर मिनरल खनिज प्रधान ब्लॉकों की नीलामी के लिए पहले स्थान पर है। और इसमें आप देखें कि कौन कौन से जो ब्लॉक हैं वो नीलाम हुए हैं। इसमें देखें तो नीलाम हुए ब्लॉकों में मुख्य रूप से 75 लाइमस्टोन यानी लाइमस्टोन के चूना पत्थर के अलावा आयरन और बेस मेटल मैग्नीज और सोने के ब्लॉक शामिल हैं। और राष्ट्रीय समान खनिज ब्लॉकों की नीलामी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार के खान मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष 2025 यानी जनवरी 2025 में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न ये भी बन सकता है साथियों कि खान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2025 जनवरी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी के साथ साथियों आगे देखें तो डिजिटल हेल्थ को शुरू करने के लिए RUHS और कोयटा फाउंडेशन में समझौता। इसमें देखें तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जयपुर ने मुंबई स्थित कोयटा फाउंडेशन के 24 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन किया। भाई, एक तो डिजिटल हेल्थ कोर्स शुरू करने के लिए RUHS ने किस फाउंडेशन के साथ जो ये समझौता किया है, कोयटा फाउंडेशन आ जाएगा। 4 फाउंडेशन के नाम दे देंगे जिसमें कोयटा फाउंडेशन इसका आंसर होगा। और 2025 को एक समझौता ज्ञापन MOU हुआ। इसमें समझौते का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा छात्रों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स DHFC शुरू करना है। इसी के साथ इस ऑनलाइन कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMRS, टेलीमेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसे आधुनिक विषयों को भी शामिल किया गया। आगे साथियों देखें
तो आप देख सकते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में डूंगरपुर और जयपुर को मिला पुरस्कार। केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के डूंगरपुर शहर को 2000 से 50,000 की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न आए कि राजस्थान के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत 20,000 से 50,000 वाली आबादी के शहरों की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार मिला है? तो डूंगरपुर इसका आंसर होगा। डूंगरपुर राजस्थान का एकमात्र शहर है जिसे देश के 23 सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ में शामिल किया गया साथियों। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद साथियों।